और अब आप फैजल खान उर्फ खान सर की, जिन पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। खान ग्लोबल स्टडीज में हुई तोड़फोड़ और कथित फायरिंग के मामले में खान सर की मुश्किलें थम नहीं रही हैं। कोर्ट में फैजल खान उर्फ खान सर की जमानत याचिका कोर्ट में दायर नहीं हो पाई। मतलब खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। 2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज में कथित तोड़फोड़ और फायरिंग के मामले में चर्चित कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही। एफआईआर दर्ज होने के बाद से खान पर लगातार अंडरग्राउंड चल रहे हैं और शनिवार को पूरे दिन कोर्ट में गहमा गहमी दिखी। एक और कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे, तो दूसरी ओर दिन भर ये कयासबाजी चलती रही कि खान सर कोर्ट में सरेंडर करने वाले हैं। इसी बीच उनके वकीलों की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की कोशिश की गई। कॉपी नहीं था ना, खान सर क्यों आएंगे? एंटीसिपेटरी का है ही है जब रास्ता, तो एंटीसिपेटरी फाइल होगा उनका, तो सरेंडर क्यों करेंगे वो? लेकिन कोर्ट का समय खत्म होने तक खान सर की जमानत के लिए याचिका दायर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटक रही है। पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है? पुलिस को तो पावर है, अरेस्ट किसी को कर सकती है, लेकिन अब वारंट लेना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा कोर्ट। 2 जून को रात 10 बजे पूरे विवाद की शुरुआत हुई। खान जीएस में तोड़फोड़ और फायरिंग का आरोप लगाया गया। अगले दिन खान सर के समर्थन में छात्र सड़कों पर उतरे। नतीजा ये हुआ कि एक दूसरे कोचिंग संचालक रोशन आनंद समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 4 जून को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति फायरिंग करते नजर आया। ये कोई और नहीं बल्कि खान ग्लोबल स्टडीज का गार्ड था। पुलिस ने 2 गार्ड को हिरासत में लिया, पूछताछ की तो पूरी कहानी ही बदल गई। दोनों गार्ड ने फायरिंग की बात को कबूला, साथ में ये भी कहा कि खान सर ने ही गोली चलाने को कहा था। हालांकि खान सर की तरफ से बार बार कहा गया कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई और वो पुलिस को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पुलिस ने जैसे ही एफआईआर दर्ज की, खान सर गायब हो गए। ऐसे में सवाल ये है कि पुलिस से क्यों भाग रहे हैं खान सर? कुछ गलत नहीं किया तो फिर अंडरग्राउंड क्यों हुए हैं फैजल खान? और आखिर कब तक पुलिस से लुका छुपी का खेल खेलेंगे खान सर? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्पेशल रिपोर्ट में आज सबसे पहले बात राज्यसभा चुनाव की करेंगे। राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट पर चल रही सियासी सरगर्मी के बीच बीजेपी प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे। वहीं इस बीच बीजेपी विधायक ने तीसरा उम्मीदवार उतारने की तैयारी का दावा भी कर दिया, जिससे राज्यसभा चुनाव की जंग में नया मोड़ नजर आ रहा है। उधर क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के बीच कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज भोपाल में बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कई मंत्री और विधायकों समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी। हमने साउल्लास सबने मिलकर के नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है और हम पूरा भरोसा बाबा महाकाल के साथ करते हैं कि फिर हम एक बार निर्वाचन सर्टिफिकेट के लेने के साथ गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों की सेवा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उच्च सदन में हमारे प्रतिनिधि भेजेंगे। भारत का दिल है, आप देखेंगे नक्शे में दिल वाली जगह पे है। मध्य प्रदेश धड़कता है तो भारत धड़कता है। विकसित भारत के संकल्प का रास्ता मध्य प्रदेश से होके जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देवतुल्य नेतृत्व है और पूरी व्यवस्था, पूरे नेतृत्व, पूरी पद्धति, पूरी प्रक्रिया इस भारतीय जनता पार्टी की अद्भुत है और इस प्रक्रिया ने जो निर्णय लिया है उसके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी की 2 सीटों पर जीत पक्की है। 2 उम्मीदवारों के लिए 116 विधायकों के वोट के बाद भी बीजेपी के पास 48 वोट अतिरिक्त बचेंगे। लिहाजा बीजेपी की नजर तीसरी सीट पर भी है और पार्टी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है।
पार्टी की तैयारी है, तीसरी सीट के लिए भी नाम पर विचार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लोगों की भी आस्था है और विधायकों की भी आस्था है, इसलिए हमें विश्वास है इस बात का कि तीसरी सीट की भी कोई संभावना मध्य प्रदेश में बन सकती है। इससे पहले कल कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी तीसरे उम्मीदवार उतारे जाने के संकेत दे दिए थे। कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पार्टी कहेगी तो वो तीसरा उम्मीदवार भी जिताकर दिखाएंगे। हाँ, तो पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी अगर कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस एक सीट जीतने की स्थिति में है, लेकिन ये जीत आसान नहीं होने वाली, क्योंकि एक तरफ बागी और असंतुष्ट विधायकों ने कांग्रेस को परेशानी में डाल रखा है, दूसरी तरफ बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार की एंट्री की बात कर कांग्रेस की टेंशन और बढ़ा दी है। इस बीच कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें उनके अपने नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने यह कहकर खींच दी कि मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाकर पार्टी ने बड़ी चूक की और अब कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का खतरा है। लिहाजा कांग्रेस भी मौके की नजाकत को समझ रही है और वोटों के बिखराव को रोकने के लिए कमर कस चुकी है। इस वक्त तो हमारे सब एमएलएज एकजुट हैं और हमें विश्वास है कि लोकतंत्र प्रिवेल करेगा और फिर हम सब जब एकजुट हैं तो हम सब तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए संकल्पित हैं। पूरी तरह मजबूत है और एकजुट है और ये चीज आपको आने इस चुनाव में दिखेगी। कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी के विधायकों ने भी कहा कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तीसरी सीट पर कैंडिडेट पार्टी देती है तो जिताएंगे उसको। कहने से कुछ नहीं होता, अखाड़े में जब आएंगे जब देखेंगे। राज्यसभा के रण में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और अब लड़ाई तीसरी सीट पर आ चुकी है। नजर बीजेपी की तरफ है, क्योंकि तीसरे उम्मीदवार को लेकर उसका अगला कदम ही राज्यसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 15 साल की उम्र और टीम में जगह, वैभव सूर्यवंशी के चयन ने बता दिया है कि यह लड़का टीम इंडिया का भविष्य है, जिसने सचिन जैसे दिग्गज का रिकॉर्ड तोड़ डाला। अब सबकी नजर इस युवा खिलाड़ी पर है कि क्या वो अपने प्रदर्शन से मैदान पर बड़ा विस्फोट करेगा। उम्र भले 15 साल हो, लेकिन इरादे बेहद बड़े हैं। अब देखना होगा कि वैभव का बल्ला टीम के लिए कितना बड़ा धमाका करता है। देखिए। आईपीएल में कमाल, इंटरनेशनल में होगा धमाल। फैंस की आंखों का तारा, इंडिया का नया सितारा। वैभव की उड़ान बुलंद, टीम इंडिया में चयन। रनों के राजकुमार की टीम इंडिया में एंट्री। ये जश्न उस लड़के के लिए है जिसने सचिन जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। 15 साल का स्टार तैयार है क्रिकेट में नई कहानी लिखने के लिए। वो बेताब है क्रिकेट के पन्नों में इतिहास लिखने के लिए। आईपीएल में लगातार रन बनाकर सुर्खियां बटोरने वाले वैभव सूर्यवंशी की मेहनत रंग लाई। चयनकर्ताओं ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टी20 टीम में मौका दिया है। वैभव ने हाल के मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। उनके रिकॉर्ड देख कहेंगे कि वो इसके हकदार हैं। आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा 776 रन बनाने का रिकॉर्ड, आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड, क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, आईपीएल के एक सीजन में लगाए 72 छक्के, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का रिकॉर्ड, अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में 175 रनों की तूफानी पारी। ये वो रिकॉर्ड हैं जिसकी बदौलत क्रिकेट फैंस ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया। वैभव ने सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ डाला है। सचिन जब पहली बार 1989 में पाकिस्तान दौरे के लिए भारतीय टीम में चुने गए थे, तब उनकी उम्र 16 साल और 205 दिन थी। लेकिन शनिवार को टीम इंडिया के ऐलान के साथ ही वैभव आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए। वैभव 15 साल और 15 दिन की उम्र में ही भारतीय टीम का हिस्सा बनकर अब इस कारनामे पर अपना नाम उन्होंने लिखवा लिया है। What do you say, yaar? I mean, we've seen what he can do.
you saw even towards those playoffs, almost single-handedly carried Rajasthan Royal for a young kid. I mean, I don't need to talk about how well he's batting or how well he's playing. And it's not just this season. He's obviously had a great start last season, and to back it up for a young kid in a competition that's as competitive and as high pressure environment. सिर्फ T20 टीम ही नहीं, एशियन गेम्स के लिए चुनी गई भारतीय टीम में भी वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। युवा खिलाड़ी के लिए ये दोहरी खुशी का मौका है। लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर वैभव अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार है। T20 टीम इंडिया में शामिल होने के बाद वैभव के घर पर जश्न का माहौल है। वैभव के चाचा राजीव सूर्यवंशी और उनके गांव के लोगों ने बधाई दी। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने कहा कि बेटे के चयन से पूरा परिवार खुश है। देश के लिए खेलने का वैभव को मौका मिला है। बेटे का हर रन देश के नाम आए, बेटे को मेहनत का फल मिला। जी आज बहुत खुश है, पूरा परिवार खुश है, पूरा इलाका खुश है। बच्चा जिस चीज के लिए मेहनत किया, आज उस मेहनत का फल मिला है। देश के लिए खेलने का उसको सौभाग्य मिला है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं वो देश के लिए खूब अच्छा खेले, खूब मैच जीताए और उसका जितना रन हो देश के काम आए। रनों का अंबार लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी के लिए ये सिर्फ शुरुआत है। अब सबकी निगाहें इस युवा बल्लेबाज पर होंगी कि घरेलू क्रिकेट की सफलता को वो इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरह आगे बढ़ाते हैं। रनों का बादशाह टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएगा। वैभव सूर्यवंशी को मिला ये मौका उनके करियर का सबसे बड़ा पड़ाव है। अब इंतजार है मैदान पर उनके बल्ले के नए धमाके का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।